Everyone, in this lecture we will discuss soil health card scheme और ये एक एग्रीकल्चरल स्कीम है जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देती है। अगेन इस स्कीम से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये जो स्कीम है, अगेन इसके विषय में कुछ हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं या फिर जहां से अमूमन क्वेश्चन आते हैं, वो डायमेंशंस हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के विषय में सबसे पहले ये याद रखिए कि ये 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था फ्रॉम सूरतगढ़, राजस्थान। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि स्टेट सिविल सर्विसेज में स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुआ। तो ईयर याद रखिएगा 2015 और कहां से लॉन्च हुआ, जगह याद रखिएगा सूरतगढ़, राजस्थान। अब ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत होता क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड इशू कराती है। अब देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, तो जिस तरह स्कूल में बच्चों को रिपोर्ट कार्ड इशू किया जाता है और उस रिपोर्ट कार्ड में सब्जेक्ट वाइज नंबर एलोकेटेड रहते हैं और जिस रिपोर्ट कार्ड से हम लोग को पता चलता है कि हाँ भाई जो स्कूल में जो बच्चा है उसकी कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से हमें एक स्टूडेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस के विषय में पता चलता है, उसी प्रकार सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को अपने जमीन के मिट्टी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के विषय में पता चलता है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो 2015 सूरतगढ़, राजस्थान से इशू के लॉन्च किया गया है, इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को उनके जमीन के मिट्टी के विषय में सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। उस सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को अपने जमीन की मिट्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के विषय में पता चलता है। वो कैसे, तो देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार, उनके जिम्मे होता है सॉइल को टेस्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी मिट्टी की गुणवत्ता को परखने के लिए उसकी जांच आवश्यक है। तो इसीलिए जो राज्य सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज या फिर अपने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फिर किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किसानों के जमीन की मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग करते हैं। अब यह भी एक इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है कि इतने बड़े देश में हर एक किसान की क्या मिट्टी की जांच होती होगी, तो नहीं, इसके जांच करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि जो जमीन होती है उसको पहले ग्रिड ब्लॉक में बांट दिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें आपको रेनफेड एरियाज की, मतलब अगेन भारत का अगर आप एरिया देखेंगे तो अगेन इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज 329 मिलियन हेक्टेयर्स और उसमें लगभग आपको 141 मिलियन हेक्टेयर्स पे खेती होती है। अब इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट आप देखेंगे कि टोपोग्राफिकली और क्लाइमेट वाइज भी काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो जिसके वजह से अगर क्लाइमेट वैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्लोरा एंड फौना वैरी करेगी और उस हिसाब से जो मिट्टी भी होती है वो भारत के हर एक राज्यों के समान नहीं है। तो अगर आप बिहार और यूपी की मिट्टी की तुलना केरल की मिट्टी से करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फर्क दिखेगा। हो सकता है कि केरल की मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में मौजूद हो। तो इसीलिए चूंकि भारत में हर एक मिट्टी जो है वो एक तरह की नहीं है, तो इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के जरिए सॉइल टेस्टिंग की जाती है। सॉइल टेस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है कि किसानों के जमीनों को पहले ग्रिड ब्लॉक में बांट दिया जाता है। अगर रेनफेड एरिया की बात करें, वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जहां पे एक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहां क्रॉप्स की सिंचाई जो होती है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, जहां वर्षा ही एक माध्यम है सिंचाई का, वैसे एरिया को हम लोग रेनफेड एरिया कहते हैं। तो अगर रेनफेड एरिया की बात करें तो रेनफेड एरिया में जो ब्लॉक बनाया जाता है वो बनाया जाता है 10 हेक्टेयर्स का। तो मतलब 10 हेक्टेयर का जमीन जो है उसमें आपका एक ब्लॉक बनेगा। लेट्स से कि ये 10 हेक्टेयर का जमीन है। अब इस 10 हेक्टेयर के जमीन में हो सकता है कि 10, 15, 20 किसानों के जमीन होंगे। अब इसमें से क्या किया जाएगा कि मिट्टी उठाई जाएगी, क्योंकि मान के चला जाता है कि रेनफेड एरिया में 10 हेक्टेयर तक का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म सॉइल कंपोनेंट होगा उसका।
तो मिट्टी उठाई गई, मिट्टी उठाने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है ऑन 12 पैरामीटर्स, 12 मापदंडों 12 पैरामीटर्स पे जो होता है सॉइल टेस्टिंग की जाती है। अब वो 12 पैरामीटर्स क्या है जिसपे किसानों की मिट्टी का जांच किया जाता है, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला याद रखिएगा नाइट्रोजन, सेकंड याद रखिएगा फास्फोरस, थर्ड याद रखिएगा पोटासियम, फोर्थ सल्फर, फिफ्थ मैंगनीज, सिक्स्थ आयरन, सेवेंथ जिंक, एट कॉपर, नाइन बोरॉन, 10 ऑर्गेनिक कंटेंट या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन जो उस मिट्टी में होगा, 11th इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, इसको आप ईसी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड 12th है पीएच ऑफ द सॉइल। ये 12 पैरामीटर्स हैं जिसपे किसानों की मिट्टी टेस्ट की जाती है, सॉइल टेस्टिंग की जाती है। अब इनके नाम आप याद रखिएगा कि वो 12 पैरामीटर्स क्या हैं जिसपे किसानों की मिट्टी की जांच होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल एंड 12th पीएच। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां एग्जिस्ट करती हैं और वहां पे आपका जो मिनरल कंटेंट है वो वैरी करेगा। तो हो सकता है कि किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रेजेंस ज्यादा होगी, किसी मिट्टी में नाइट्रोजन का जो प्रेजेंस होगा वो कम होगा, और इस तरीके से जो किसान है वो अपने मिट्टी की पैरामीटर्स के हिसाब से अपना जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी किसान के मिट्टी में उतना फर्टिलाइजर की जरूरत ना हो जितना और किसी जमीन के ट्रैक्ट पे हो। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत एक तो फर्टिलाइजर्स का जो ओवर यूज होता है वो नहीं होगा, वेस्टेजेस नहीं होगा, फर्टिलाइजर्स का वेस्टेजेस नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो सॉइल क्वालिटी बढ़ेगी। अब इसमें आप याद रखिए कि याद मैंने आपको बताया कि रेनफेड एरियाज में 10 हेक्टेयर का ग्रिड बनाया जाता है, और अगर इरिगेटेड एरियाज की बात करें, इरिगेटेड एरियाज मतलब वैसे क्षेत्र जहां पे आपको सिंचाई की व्यवस्था है, तो इरिगेटेड एरियाज में जो ब्लॉक बनाया जाता है वो 2.5 हेक्टेयर्स का बनाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सॉइल टेस्टिंग के लिए जमीन को ग्रिड या ब्लॉक में सबसे पहले उसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर रेनफेड एरियाज की बात करें, वैसे क्षेत्र जहां पे वर्षा ही एक माध्यम है सिंचाई का, उस रेनफेड एरियाज में जो ब्लॉक और ग्रिड बनाया जाता है वो 10 हेक्टेयर का बनाया जाता है, और जो इरिगेटेड एरियाज है जहां पे सिंचाई की व्यवस्था है वहां पे जो ग्रिड बनाया जाता है वो 2.5 हेक्टेयर का बनाया जाता है। इस ब्लॉक से मिट्टी उठाई जाती है बाय एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉय को भेज सकती है। अच्छा, और इसमें सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट किया जाता है। मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत एक ये भी योजना है जिसके तहत गांव में अगर कोई सॉइल टेस्टिंग लैब खोलना चाहता है तो उसके लिए राज्य सरकार मदद भी करेगी। तो विभिन्न माध्यम से या तो राज्य सरकार अपने अधिकारियों के जरिए या फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के जरिए सॉइल टेस्टिंग कराती है किसानों की, और किसानों की मिट्टी की, और ये 12 पैरामीटर्स हैं जिसपे किसानों की मिट्टी जांच होती है। और उसके बाद जो किसान होते हैं उनको एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है उनकी मिट्टी का, और इसमें लिखा रहता है कि हाँ भाई इन 12 पैरामीटर्स में आपके सॉइल जो है वो किस न्यूट्रिएंट में रिच है और किस न्यूट्रिएंट में वीक है, और उसी हिसाब से क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन भी दिया होता है कि कौन से क्रॉप आप लगाएं, आपकी मिट्टी के लिए कौन सा जो क्रॉप है वो सुइटेबल है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के जरिए सरकार जो है वो किसानों तक पहुंचाती है। तो ये भी जरूरी है कि भारत के किसानों को अपनी मिट्टी के विषय में विस्तृत जानकारी हो, एक साइंटिफिक नॉलेज हो, क्योंकि सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का। अगर सॉइल वीक होगा तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन जो होता है, जो एग्रीकल्चरल यील्ड होता है वो भी कम होगा,
और आपको यह जान के हैरानी होगी कि इंडिया में एग्रीकल्चरल यील्ड बहुत कम है। मतलब जिस हिसाब से लेबर लगता है भारत के कृषि में और जिस तरह से रिसोर्सेस लगता है, उतने हिसाब से हमें यील्ड नहीं मिल पाता है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें एक सिंचाई व्यवस्था भी एक रीजन है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग मिट्टी की बात करें तो सॉइल, ये भी जरूरी है किसानों को कि उनकी मिट्टी के विषय में उन्हें जानकारी हो, और यही अवेयरनेस के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार ने 2015 सूरतगढ़ राजस्थान से इश्यू किया, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी जमीन का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। उस रिपोर्ट कार्ड में किसानों की जमीन की मिट्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई रहती है इन 12 पैरामीटर्स में, और क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन भी रहते हैं, जिसके अंतर्गत किसान जो है वो अपने मिट्टी के अनुसार बेस्ट क्रॉप कल्टीवेट कर सके। और वंस इन 3 ईयर्स, और 3 साल में एक बार जो है अगेन जो मिट्टी होती है उसकी जांच होते रहती है, सो दैट कि अगर कोई चेंजेस आए हो इन 3 सालों में तो वो फिर से पता चल जाए। तो हर एक 3 साल में जो है वो सॉइल टेस्टिंग की जाती है। और इसके अंतर्गत एक कंपोनेंट ये भी है कि जीपीएस का भी मदद लिया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का, जिसके अंतर्गत जो सरकार होती है वो डिफरेंट एरियाज का सॉइल प्रोफाइलिंग करती है। सॉइल प्रोफाइलिंग मतलब सॉइल रिकॉर्ड रखती है। तो इससे भी आपको सरकार को एक डिटेल्ड रिकॉर्ड पता चल जाता है कि उसके राज्य में किस तरह की मिट्टी है, और इस हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो अपने सरकार के फूड प्रोडक्शन का एडवांस एस्टिमेट निकाल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. In the next lecture, we will discuss another important scheme of the government related with agriculture sector. Till then, you guys take care and thank you.